नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने गुरुवार को अपने कार्यकाल का चौथा बजट प्रस्तुत किया। पिछले साल की तुलना में इस बार का बजट और बढ़ गया है। महापौर ने कुल 6 अरब 19 करोड़ 55 लाख 47 हजार रुपए व्यय का बजट प्रस्तुत किया है। इस वित्तीय वर्ष में निगम को 5 अरब 73 करोड़ 81 लाख 12 हजार रुपए आय होने का अनुमान लगाया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष की बचत 2 अरब 27 करोड़ 97 लाख 33 हजार रुपए दर्शाई गई है। इस प्रकार निगम के पास इस वर्ष 800 करोड़ से भी ज्यादा की राशि होगी, जिसमें से आने वाले वर्ष के अंतिम में निगम को 1 अरब 82 करोड़ 22 लाख 98 हजार रुपए बचत होने का अनुमान लगाया गया है। भिलाई शहर के विकास के लिए 619 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। इसके बाद भी 182 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है। महापौर परिषद इस बजट में सभी वार्डों में मिले सुझाव को भी शामिल किया गया है। महापौर नीरज पाल के बजट प्रस्तुत करने के दौरान कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के मध्य तीखी बहस भी होती रही। वार्डों में विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप शहर सरकार पर लगाया जाता रहा। विकास कार्यों को लेकर कुछ पार्षदों ने महापौर के समक्ष अपने सुझावों को भी रखा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। बजट पारित इसलिए होना है कि बजट तो प्रस्तुत हुआ है और बजट पास भी करना है, क्योंकि शहर का पूरा 1 साल नगर निगम भिलाई का उसी बजट के अनुसार चलना है। पर बजट में जो खामियां हैं, बजट में जो कमियां हैं, उनको लेके हमने बात रखी कि कुछ कमियां, क्योंकि हमको आज बजट पुस्तिका मिली है। बजट पुस्तिका में इतने विषय हैं कि उसको हम 15 मिनट आधे घंटे में नहीं देख सकते। कुछ विषय हमारी सामने जो अभी आए, जैसे हमने देखा कि फ्री होल्ड की राशि को बिना समान सभा की अनुमति के, बिना राज्य शासन की अनुमति के आपने दूसरे हेड पे खर्चा कर दिया। ऐसे अन्य और भी विषय हैं, इनको लेकर हम कल चर्चा करेंगे। ये सामान्य सभा की बिना अनुमति के आप किसी भी मद का परिवर्तन नहीं कर सकते या कोई भी मद का भुगतान आप नहीं कर सकते। देखिए, बजट देना आयुक्त का काम होता है। कोई जनप्रतिनिधि किसी भी काम के लिए बजट का अलॉटमेंट नहीं करता है। वो अधिकारियों के द्वारा, हमारे नगर निगम में जो सबसे बड़े अधिकारी हैं प्रशासन की तरफ से जो नियुक्त है, उनके द्वारा बजट का आवंटन होता है। और बजट पुस्तिका बनाते समय ये ध्यान में आया कि बहुत सारे मदों का ऐसा बिना सक्षम स्वीकृति के दूसरे मदों में खर्चा हुआ है। उसी की चर्चा आज सदन में हो रही थी। उसमें पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, जो नियम की बात है कि हर मद में जो पैसा सरकार के द्वारा आता है या नगर निगम के आय से आता है, उसका मापदंड बना है कि किस मद का पैसे के लिए किस रूप में उसका व्यय होगा। उसके लिए शासन द्वारा गाइडलाइन तैयार की गई है। उस गाइडलाइन से बाहर जाकर किसी को भी, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, किसी को भी अधिकार नहीं कि उस गाइडलाइन से बाहर जाकर उस आय या मद की जो भी फंड, जो भी उस मद का पैसा है, राशि है, उसको दूसरे किसी मद में खर्चा करे। इसी बात को, ये बात जब बजट पुस्तिका हम लोग बना रहे थे उस समय ध्यान में आई, जो वही बात आज सदन में भी चर्चा हो रही है।